अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आई होप यू ऑल आर फाइन। हम एनर्जी एंड इट्स फॉर्म पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल का जो टॉपिक था वो था रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जैसे कि आपने पढ़ा कि जो नॉन रीन्यूएबल हैं वो सोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि उनको दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके ऑल्टरनेट जो हैं वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, उसमें आपने विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बायोगैस थी जो आपने पढ़ा, और टाइडल एनर्जी है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपने पढ़ा कि वाटर से जो प्रोड्यूस की जाती है, वाटर जो है फ्लोइंग वाटर, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इसी तरह जो बायोगैस है, जो बायोगैस जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, जो कि गैसेस जो हैं जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं बाय द डिके ऑफ एनिमल वेस्ट एंड वाटर। उससे जो गैस प्रोड्यूस होती है उससे फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है या उसको एनर्जी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज जो हमारे टॉपिक है उसको विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी पढ़ेंगे। विंड एनर्जी हैज़ काइनेटिक एनर्जी इन इट। ठीक है, विंड जो है वो मोशन में होती है और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो विंड में काइनेटिक एनर्जी है। अ विंड मिल इज़ अ मशीन विच हैज़ ब्लेड्स। दिस ब्लेड्स मूव बाय द एनर्जी ऑफ विंड। इन अ रिसेंट ईयर अ विंड मिल इज़ बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अ विंड फार्म कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 विंड मिल्स इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रेट अमाउंट। कहने के जो विंड फार्म है उसमें अबाउट 100 विंड मिल्स लगाई गई हैं। विंड मिल्स क्या है? ये एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर ब्लेड्स लगे होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ब्लेड्स हैं। इन ब्लेड्स जो हैं, ये ब्लेड्स वो मूव करते हैं जब विंड की एनर्जी की वजह से, विंड में जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से ये ब्लेड्स मूव करेंगे। ठीक है, और इन ब्लेड्स जब मूव करेंगे तो इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इससे की जाती है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं विंड एनर्जी के? विंड एनर्जी इज़ अवेलेबल फ्री विदाउट एनी कॉस्ट। ये बगैर मतलब आपको कोई भी पैसे खर्च किए बगैर विंड जो है वो मौजूद है, अवेलेबल है। विंड एनर्जी डज़ नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। और इससे जो ये विंड मिल्स जो चल रही हैं इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं प्रोड्यूस होती, इसलिए ये इन्वायरमेंट फेवरेबल जो है वो मेथड है। इसलिए इस मेथड को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और रिसेंट ईयर्स में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से आप वाकिफ़ होंगे, जैसे सोलर पैनल्स आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, उससे जो है वो सोलर एनर्जी, जो सन की सोलर एनर्जी है, उसको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। द energy coming from the sun is called solar energy. Solar energy can be changed into electricity with the help of solar cells. ठीक है, वो कह रहे हैं कि सोलर जो सन है वो बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, इससे जो एनर्जी जो है वो सन से आ रही है उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं और इसको सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स। जैसे ये आपने देखा होगा घर में, ज़्यादातर नहीं लेकिन कहीं कहीं पे ये सोलर सिस्टम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में भी। सोलर एनर्जी कैन बी एन इफेक्टिव रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन आवर कंट्री। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सोलर एनर्जी कम्स ऑन द अर्थ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके भी कोई आपको पैसे की खर्चने नहीं पड़ते, यूज़ नहीं करने पड़ते इसको बाय करने के लिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेजेंट है। दिस एनर्जी ऑल्सो पोल्यूशन फ्री। इससे भी पोल्यूशन को जो इस मेथड से भी कोई पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोलर एनर्जी कमिंग ऑन द सन, कमिंग ऑन द अर्थ। और बहुत ज़्यादा जो सोलर एनर्जी है वो अर्थ पर आती है। जिस तरह आप गर्मियों में देखें काफ़ी ज़्यादा सोलर एनर्जी होती है, तो उस सोलर एनर्जी को हम सोलर सेल्स को यूज़ करते हुए उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, टाइडल का मतलब होता है टाइड्स, जो समुद्र में लहरें बनती हैं उनको टाइड्स बोलते हैं। उससे जो उन टाइड्स की जो मूवमेंट होती है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है और उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
द winds when blow over the surface of the sea cause tide in it। कह रहे जब हवा चलती है तो उसकी वजह से ज़मीन समुद्र में लहरें बन जाती हैं। इन सम कंट्रीज़ दीज टाइड्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। इसको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी फ्रॉम सी टाइड्स इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सी की टाइड्स जो हैं वो इसके लिए भी आपको कोई मनी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। दिस एनर्जी डज़ नॉट कोज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन। और इससे भी कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। ठीक है, इन सब मेथड, ये जो सारे मेथड हैं इनमें जो है वो ये इन्वायरमेंटल जो है वो फ्रेंडली जो है मेथड हैं, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं हो रहा, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं हो रही, और इसमें ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेजेंट है। विंड भी प्रेजेंट है, सोलर भी, टाइड्स भी, बायोगैस भी, और इस तरह हाइड्रो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेजेंट है। लेकिन जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में जो है वो जो है पैसे खर्च होते हैं, लेकिन बाकी ये फेवरेबल मेथड्स हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें या एनर्जी को प्रोड्यूस करें। ठीक है, इसमें आपको कोई भी मसला आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।